ईरान और इजराइल की जंग में उस भारतीय योद्धा की एंट्री कैसे हुई जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल जैसा हथियारों का बादशाह आज क्यों एक मेड इन इंडिया हथियार के सामने नतमस्तक हो गया है। वो कौन सा सीक्रेट भारतीय डिफेंस सिस्टम है जिसने पहले पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया और अब ईरानी मिसाइलों को धूल चटा रहा है। क्या भारत अब अमेरिका की तरह दुनिया का नया पुलिसमैन बनने की राह पर है जिसके हथियार दूसरे देशों की रक्षा कर रहे हैं। भारत के वो कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो पाकिस्तान के सबसे खुफिया ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का वो कौन सा राज्य है जिसने पहली बार इस भारतीय हथियार की ताकत दुनिया को दिखाई थी। क्या भारत और इजराइल की दोस्ती अब एक ऐसे खतरनाक मिलिट्री गठबंधन में बदल चुकी है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय तकनीक से लैस यह योद्धा ईरान के हमलों को रोककर तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को टाल सकता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट की धरती आग उगल रही है। एक तरफ ईरान है जो अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और रॉकेटों की बरसात कर रहा है, तो दूसरी तरफ छोटा सा देश इजराइल है जो अकेले दम पर दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद सीना ताने खड़ा है। दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ी, लेकिन इजराइल के आसमान में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी थी जिससे टकराकर ईरानी हमले ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। सब जानते हैं कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। हमास के रॉकेटों के लिए आयरन डोम है, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एरो और डेविड स्लिंग जैसे घातक इंटरसेप्टर हैं। लेकिन इस बार इस घमासान जंग के बीच इजराइल ने अपने तरकश से एक ऐसा तीर निकाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह कोई अमेरिकी हथियार नहीं है, यह पूरी तरह से इजरायली तकनीक भी नहीं है। इस जंग में पहली बार एक ऐसे योद्धा की एंट्री हुई है जिसके तार सीधे भारत से जुड़ते हैं। एक ऐसा मेड इन इंडिया कवच जिसे एक्टिवेट करते ही इजराइल की सुरक्षा कई गुना बढ़ गई। इजराइल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उसने ईरानी हमलों को रोकने के लिए इस भारतीय तकनीक से लैस सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल किया है और इसने आते ही अपना जलवा दिखा दिया। सोचिए, वह देश जो दुनिया को हथियार बेचता है, आज वह भारत में बनी तकनीक पर अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा कर रहा है। यह इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि वह किंग मेकर बन चुका है जिसके हथियार युद्ध का नतीजा तय कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर यह भारतीय योद्धा ईरान के हमलों को इजराइल के आसमान में रोक सकता है, तो क्या भारत के पास भी वो ताकत आ चुकी है कि वो अपने दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील और खुफिया ठिकानों को जब चाहे तबाह कर सकता है। तो आखिर क्या है यह रहस्यमयी भारतीय हथियार? कैसे इसने इजराइल को एक अभेद्य किला बना दिया है और कैसे यह मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो इस रहस्यमय योद्धा का नाम है बराकेट, जिसे भारत में एमआरएसएम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक मिसाइल का नाम नहीं है, यह भारत और इजराइल की दोस्ती, उनकी साझा ताकत और उस गहरी रणनीतिक साझेदारी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। यह उस नए भारत की पहचान है जो अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं बल्कि दुनिया के सबसे उन्नत हथियार बनाने में बराबरी की साझेदारी करता है। इस सिस्टम को भारत के डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल की आईआई यानी इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। यानी इसमें जो दिमाग लगा है, जो तकनीक लगी है, वो जितनी इजरायली है उतनी ही भारतीय भी है। और यही बात इसे दुनिया के बाकी हथियारों से अलग और भारत के लिए बेहद खास बनाती है। जब इजराइल जैसे देश की सेना इस सिस्टम का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करती है, तो वह पूरी दुनिया में इस बात पर मुहर लगा देती है कि मेड इन इंडिया हथियार किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से कम नहीं बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर है। अब समझते हैं कि यह एमआरएसएम या बराकेट आखिर है क्या भला और यह काम कैसे करता है। इसे सरल भाषा में समझिए। यह एक मल्टी टैलेंटेड बॉडीगार्ड है जो आसमान से आने वाले हर खतरे को सूंघ लेता है और उसे पलक झपकते ही खत्म कर देता है। चाहे दुश्मन का फाइटर जेट हो, ड्रोन हो, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर कोई गाइडेड बम, यह सिस्टम 60 से 100 किलोमीटर की दूरी से ही खतरे को पहचान कर उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। मतलब अगर इसे दिल्ली में तैनात कर दिया जाए तो यह मेरठ या पानीपत से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को दिल्ली की सीमा में घुसने से पहले ही राख में बदल देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका 360 डिग्री कवरेज।
यह अपने चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा का गुंबद बना लेता है, जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। इसकी एक और बड़ी ताकत है इसका मल्टी टारगेट एंगेजमेंट सिस्टम, यानी यह एक ही समय में कई अलग अलग दिशाओं से आ रहे 16 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उन पर 24 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। इस सिस्टम का असली डेब्यू तो भारत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हो गया था। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, तब पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फतह से भारत को डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत ने अपना त्रिप्त का इक्का पहले ही तैनात कर रखा था। इसी MRSM सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल को ट्रैक किया और उसे सफलतापूर्वक हवा में ही नष्ट कर दिया। यह दुनिया के सामने इस सिस्टम का पहला सफल कॉम्बैट इंटरसेप्शन था। इसने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया था कि भारत का एयर डिफेंस अब पहले जैसा नहीं रहा। इसके बाद भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने सबसे आधुनिक जहाज IES सूरत से इसी मिसाइल का सफल परीक्षण करके दुश्मन के दिलों में और भी खौफ भर दिया था। यानी ईरान इजराइल की जंग में इस्तेमाल होने से पहले ही यह सिस्टम भारत पाकिस्तान के तनाव में अपनी काबिलियत साबित कर चुका था। भारत ने इस हथियार को सिर्फ बनाया ही नहीं है, बल्कि इसे अपनी तीनों सेनाओं की ढाल बना लिया है। भारतीय थल सेना में इसे अब्रा रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली रेजिमेंट को चीन सीमा के पास ईस्टर्न कमांड में तैनात किया गया है, ताकि ड्रैगन की तरफ से आने वाली किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दूसरी रेजिमेंट को पाकिस्तान सीमा के पास साउथर्न कमांड में तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना ने भी इसकी स्क्वाड्रन को जैसलमेर जैसी रणनीतिक लोकेशन पर तैनात किया है, जो पाकिस्तान के ठीक सामने है। और भारतीय नौसेना के लिए तो ये एक वरदान की तरह है। भारत के गौरव एयरक्राफ्ट कैरियर IES विक्रांत से लेकर कोलकाता और विशाखापत्तनम क्लास के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स तक सभी पर बराकेट को तैनात किया गया है। यह समुद्र में हमारे जहाजों के लिए एक अभेद्य कवच का काम करता है। अब सवाल यह उठता है कि जब इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम पहले से मौजूद थे, तो उसे बराकेट की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है युद्ध की बदलती रणनीति में। आयरन डोम कम दूरी के रॉकेटों के लिए बेहतरीन है। एरो सिस्टम बहुत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है, जो बहुत महंगा भी है। इस बीच 70 से 150 किमी की रेंज में क्रूज मिसाइलों, बड़े ड्रोन्स और फाइटर जेट्स से निपटने के लिए एक गैप था। बराकेट यानी MRSM ठीक इसी गैप को भरता है। यह आयरन डोम से ज्यादा लंबी दूरी तक मार करता है और एरो से ज्यादा सस्ता और फ्लेक्सिबल है। यह एक मिडिल वेट बॉक्सर की तरह है, जो हर तरह की चुनौती के लिए तैयार है। इजराइल ने इसका इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी सुरक्षा को और मजबूत किया है, बल्कि उसने दुनिया को यह भी दिखाया है कि भारत के साथ मिलकर बनाया गया यह हथियार कितना भरोसेमंद और घातक है। इस घटना का भू राजनीतिक असर बहुत गहरा है। अब तक भारत को सिर्फ एक बड़े हथियार खरीदार के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। भारत अब एक ऐसा देश बन गया है जिसकी तकनीक का इस्तेमाल इजराइल जैसा देश अपनी रक्षा के लिए कर रहा है। यह चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक सीधा संदेश है। पाकिस्तान जो अब तक तुर्की के ड्रोन्स या चीन के फाइटर जेट्स के दम पर उछलता था, उसे अब यह समझ आ गया होगा कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब एक अलग ही लीग में पहुंच चुका है। चीन जो भारत को हमेशा एक क्षेत्रीय शक्ति के तौर पर देखता था, उसे अब यह महसूस हो रहा होगा कि भारत की तकनीकी ताकत अब ग्लोबल स्तर पर टक्कर दे रही है। दुनिया के कई छोटे देश जो अब तक चीन या पश्चिमी देशों से हथियार खरीदते थे, उनके लिए अब भारत एक बेहतर और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर उभरा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर भारतीय के मन में है। अगर भारत में बनी तकनीक से इजराइल खुद को बचा सकता है, तो क्या भारत खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर सकता है? इसका जवाब है हां, और वो भी कई तरीकों से। MRSM एक डिफेंसिव यानी रक्षात्मक हथियार है जो आने वाले खतरे को रोकता है, लेकिन भारत के तर्कश में कई ऐसे आक्रामक यानी ऑनफेंसिव हथियार भी हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर मार करने का दम रखते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। इसे फाइटर जेट, जहाज, पनडुब्बी या जमीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर भारत को कभी जरूरत पर डेढ़ ही, तो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर लगी ब्रह्मोस मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भारत के पास अग्नि सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज में पूरा पाकिस्तान आता है।
और अब तो भारत हाइपरसोनिक तकनीक पर भी काम कर रहा है, जो इस क्षमता को और भी कई गुना बढ़ा देगी। इसलिए पाकिस्तान को यह खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि उसके परमाणु हथियार उसकी सुरक्षा की गारंटी है। भारत के पास उन हथियारों को लॉन्च होने से पहले ही तबाह करने की पूरी क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों मौजूद है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या कारगिल में सैन्य मदद के साथ भारत के साथ उतरे इजराइल की मदद करने? भारत को भी अपने हथियार देने चाहिए। इजराइल को भारत किस तरह से मदद कर सकता है जिससे ईरान के साथ भी भारत के संबंध ज्यादा खराब ना हो? इस संबंध में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर बताओ।